आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपकी सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें आपका ग्रामर पोर्शन में पढ़ाऊंगा। तो उसका पहला टॉपिक है आपका सेंटेंस। ठीक, यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अ सेंटेंस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी क्या कि जो वाक्य होता है वो किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। इन इंग्लिश इट बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर। इंग्लिश में क्या होता है कि ये स्टार्ट होती है कैपिटल लेटर से, यानी अंग्रेज़ी के बड़े अक्षर से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, और एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ख़त्म किस पे होती है, फुल स्टॉप पे यानी पूर्ण विराम पर, और अ क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह पर ये ख़त्म होती है, समाप्त होती है। फिर द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ थॉट आइडिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट और ऑर्डर और आस्किंग अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमेटिंग। ठीक, यानी क्या, जो वाक्य को आम तौर पर एक शब्द या शब्दों के समूह के रूप में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। ठीक, मतलब डिफाइन किया जाता है क्या, कि ये शब्द या शब्दों का समूह होता है। फिर जो एक बयान या आदेश देकर या प्रश्न पूछकर या प्रशंसा करके पूरी तरह से विचार व्यक्त करता है। ठीक, फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है ही इज़ अ गुड बॉय। ये क्या है, आपका स्टेटमेंट है, यानी वह एक अच्छा लड़का है। ठीक, यानी किसी व्यक्ति ने बोला कि हाँ वो जो लड़का है वो बहुत अच्छा है, तो ये उसका क्या हो गया, बयान हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ठीक, फिर बात करते हैं दूसरे की, इज़ ही अ गुड बॉय। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वह एक अच्छा लड़का है। तो क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो लड़का जो है वो अच्छा है। ठीक, फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट अ नाइस वेदर, एक्सक्लेमिंग। ठीक, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या अच्छा मौसम है, मतलब कि जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, तो कहा जा रहा है कि क्या अच्छा मौसम है। ठीक है, फिर आइडियली अ सेंटेंस रिक्वायर्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। ठीक, जो आइडियल स्टेज होती है सेंटेंस की, यानी आदर्श रूप जो होता है, उसमें क्या होता है कि वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, यानी एक उसका सब्जेक्ट और एक क्रिया उसमें ठीक होनी ज़रूरी है, यानी आवश्यक होती है। समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी हिडन। कभी कभी किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो छिपाया जा सकता है या छिपा हो सकता है। ठीक, बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल, लेकिन जो उसमें क्रिया होती है वो हमेशा दिखती है, यानी दृश्य रहती है। ठीक है, एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और जो वर्ब होती है उसे वाक्य का क्या कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, यानी उसके बिना आपका सेंटेंस अधूरा रहेगा, हमेशा अधूरा रहेगा। ठीक, यानी आपका सब्जेक्ट अगर नहीं है तो आपका सेंटेंस एक बार को बन सकता है, लेकिन बिना आपके वर्ब के सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है डू इट। इन दिस सेंटेंस अ सब्जेक्ट यू इज़ हिडन बट वर्ब डू इज़ विजिबल। ठीक, यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं डू इट यानी कर दो। इस वाक्य में क्या है, जो सब्जेक्ट है आप यानी यू, वो क्या है, छिपा हुआ है, लेकिन जो इसमें वर्ब है करना यानी डू, करना, वो दिखाई दे रही है। ठीक, मतलब इस कोई भी काम है, आप इस काम को कर दो या तुम इस काम को कर दो, मतलब जो भी सब्जेक्ट है इसमें छिपा हुआ है, लेकिन इसमें आपका वर्ब आराम से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, फिर दूसरा फिर बात करते हैं अ सेंटेंस इज़, मतलब यहाँ पे ये इसकी एक एज अ डेफिनेशन आप मान लो या फिर इसको एक स्टेटमेंट मान लो। ठीक, कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ थॉट in the form of a statement, question, instruction or exclamation and starts with a capital letter when written. ठीक, एक वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें आम तौर पर एक क्रिया होती है जो एक कथन, प्रश्न, निर्देश या विस्मयादिबोधक के रूप में एक विचार व्यक्त करता है, और जब लिखा जाता है तो एक बड़े अक्षर से शुरू होता है। ठीक, ये आपका एक डेफिनेशन के रूप में हो गया कि आप इसको एक डेफिनेशन के जैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर इन अदर वर्ड्स अ कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस मस्ट हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स
दूसरे शब्दों में क्या है कि जो एक पूर्ण अंग्रेजी वाक्य है उसमें क्या होना चाहिए, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहला क्या है, फर्स्ट इन रिटन फॉर्म अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पीरियड। यानी सबसे पहले क्या है कि लिखित रूप में यानी इन रिटन फॉर्म क्या, एक वाक्य कि एक बड़े अक्षर से स्टार्ट होता है, मतलब जो भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और लास्ट में एक अवधि यानी एक जो पीरियड के लिए वो रुकना चाहिए बीच में, यानी एक फुल स्टॉप, एक पूर्ण विराम, ठीक है, इसके साथ समाप्त होता है। फिर बात करते हैं अ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, पूछताछ में मतलब एक प्रश्नवाचक चिन्ह, और अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और जब विस्मयादि बोधक का कोई भी वाक्य होगा तो वहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। फिर दूसरे की बात करते हैं, सेकंड, इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट नॉट फ्रेगमेंटेड। फिर दूसरे की बात करते हैं तो इसे पूर्ण विचार व्यक्त करना चाहिए, मतलब जब भी ये आपका सेंटेंस कंप्लीट तभी माना जाएगा जब इसकी फुल एक मीनिंग निकले, ठीक, क्योंकि आपके सेंटेंस की भी क्या है, जो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड्स ऑफ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स प्रॉपर मीनिंग और सेंस, और ये एक ग्रामेटिकली अरेंज्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी ये नहीं हो कि आपका वर्ब आपने पहले लिख दिया, सब्जेक्ट बाद में लिख दिया, या कैसे भी नहीं लिखा होना चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा होना चाहिए और लास्ट में एक ये फुल मीनिंग आपका दे, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट हिडन और विजिबल। इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो छिपा हो चाहे वो दिख रहा हो, ठीक, जैसा कि ऊपर आपका ये वाला है, तो यहाँ पे क्या है, डू इट, यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी है। उसी तरह यहाँ पे कहा गया है कि इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, चाहे वो छिपा हो चाहे दिख रहा हो, ठीक। फिर एंड वन वर्ब कंप्राइजिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक, और जो क्रिया हो वो एक स्वतंत्र रूप से शामिल हो, यानी उस पर किसी और का, मतलब कहने का ये है कि किसी और का विचार उसमें व्यक्त ना हो रहा हो, वर्ब जो भी कह रहा हो अपना खुद में पूरा सेंस निकल रहा हो उसका, ठीक है। क्या कहा गया, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, यानी लास्ट में ये क्या बोल रहा है कि एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट सेंस या एक कंप्लीट मीनिंग उससे निकल रही हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी सेंटेंस की कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक। अब कल की क्लास में आपका होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके क्लास, अब हम आपसे कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।